नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम करंट न्यूज़ को ब्रीफ में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है, आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है, इस इंडेक्स से वेरियस डिजिटल पेमेंट्स मेथड की एक्यूरेसी चेक की जाएगी। इवन डिजिटल डिवाइड के गैप को भी इससे कम किया जाएगा। और इस इंडेक्स से रूरल और अर्बन एरियाज में डिजिटल पेमेंट की पैटर्न को समझने में सभी बैंक्स को काफ़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रफाइल फाइटर जेट को अब ऑफिशियली उन्होंने उसको इंडक्ट कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रांस से परचेज किए गए रफाइल एयरक्राफ्ट को अब फॉर्मली अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पे तैनात किया गया है। अब रफाइल फाइटर जेट है वो गोल्डन एरो के नाम से फेमस 17 स्क्वाड्रन के उसमें वो शामिल होंगे। अब वो इसका हिस्सा बन जाएंगे। और 27 जुलाई को 5 रफाल एयरक्राफ्ट भारत आ चुके थे। और नेक्स्ट बाकी के जो रफाल फाइटर जेट है उसके डिलीवरी 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको हमारी हैप्पी एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगी। गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड सभी कोचिंग क्लासेस हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिए गए सारे कोर्सेज हैं, ये हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स शिवम सर और सिद्धार्थ सर के द्वारा बहुत ही व्यवस्थित मार्गदर्शन के साथ कंप्लीट करवाए जाते हैं। और बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व कैग राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक कमेटी सेटअप कर दी गई है। और ये कमेटी जो है वो इस बात को चेक करेगी कि जो इंटरेस्ट रेट है और मॉरेटोरियम पीरियड में जो लोन पे रिलीफ दी गई थी, जिन्होंने लोन लिया था, उससे इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। ये कैग की जो फॉर्मर कैग है राजीव महर्षि, उनकी अध्यक्षता वाली ये कमेटी इस बात को मेजर करने वाली है। नेक्स्ट है, इंडिया और जापान के बीच में ACSA ये एक बेहतरीन डिफेंस टाइज उन्होंने कर ली है। मतलब एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर लिया है। अब ACSA का फुल फॉर्म है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के चलते अब जापान और इंडिया ये दोनों देशों के बीच में रीजनल सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। और इसे रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मिलिट्री कोऑपरेशन भी एक दूसरे देशों की सहायता उसे मिलेगी। और इस एग्रीमेंट से दोनों देशों की डिफेंस फोर्सेस के बीच में सर्विसेज और सिक्योरिटी के लिए वो आपस में एक्सचेंज इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिपिंग मिनिस्ट्री उन्होंने लॉन्च किया है सरोद पोर्ट को। अब सरोद पोर्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये जो गवर्नमेंट का मूव है ये इसलिए है, मतलब गवर्नमेंट ने ये रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स ये जो खोली है उसने इसलिए ओपन किया है ये, क्योंकि अब जो मेजर पोर्ट है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी वो लोग इनवाइट कर रहे हैं। अब जबकि प्राइवेट प्लेयर्स उसमें एंट्री करेंगे तो जो भी मेजर पोर्ट्स पे डिस्प्यूट्स की स्थिति बनेगी उस पे ये सरोद जो है वो हेल्प करेगा, ताकि जल्दी से जल्दी बिना किसी मतलब कम से कम लीगल एक्सपेंडिचर में और कम से कम टाइम कंज्यूम करके ये डिस्प्यूट्स का प्रॉपर सोल्यूशन लाया जा सके। और इसको न्यू दिल्ली में से लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्री के राज्य स्तर के शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा वर्चुअल मीटिंग के जरिए। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। आज के न्यूज़ यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज आपका बढ़ा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और हमारी यूट्यूब चैनल हैप्पी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इवन आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू ऑल, फिर से मिलेंगे।